ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सबकी याद लेकर जैसे मैं वतन में पहुंच, आज तो वतन में जाते ही क्या देखती हूँ कि श्री कृष्ण की विभिन्न चरित्रों की बहुत सुंदर सुंदर ऐसे स्थान बने हुए थे। कहीं पर जैसे भक्ति में होता है, कहीं पर कृष्ण का जन्म, कहीं पर उसकी अलग अलग प्रकार की लीलाएं, कहीं पर कुछ अलग अलग प्रकार के सब स्वरूप दिखाई दे रहे थे। और वहाँ पर भक्तों की बहुत लंबी लाइन थी और एक सेकंड की झलक के लिए भगत तो ऐसे एकाग्र होकर के खड़े थे और हर भगत ये सोचते थे कि हम जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण के दर्शन पाए। और जैसे जैसे उनको दर्शन होते थे उतना ही वो प्रफुल्लित होते और ऐसे अपने को बहुत धन्य मानते थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा सामने आए तो बाबा ने कहा, बच्ची क्या देखा? मैंने कहा, आज तो भक्तों का ही दर्शन किया है और भगत कैसे श्री कृष्ण के प्यार में लवलीन होकर के एक रस होकर के ये क्या नहीं कर रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, देखा बच्ची, श्री कृष्ण का क्यों प्यार कर रहे हैं? क्योंकि उसका एक एक सेकंड, एक एक कर्म इतना दिव्य, इतना महान, ऊंच और ऐसा प्रेरणा देने वाला और मन को खुश करने वाला है। तो इसलिए उसके हर कर्म को देखकर भगत भी अपने को बहुत धन्य महसूस करते हैं। फिर बाबा को मैंने बताया, बाबा आज तो सब बच्चे किस तरह से उसी स्वरूप के अंदर याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप भी बच्चों के उसी स्वरूप को देख रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को वतन में इमर्ज किया और जैसे इमर्ज किया तो बाबा श्री कृष्ण के रूप में दिखाई दे रहे थे और सब बच्चे सजे सजाए गोप और गोपियों के रूप में दिखाई दे रहे थे। और बाबा के बीच में मस्तक के ऊपर इतनी जबरदस्त लाइट थी और वो लाइट चारों तरफ फैलती तो ऑटोमेटिकली सबका बहुत सुंदर श्रृंगार होता जा रहा था। तो मैं उस लाइट को ही देख रही थी। तो बाबा श्री कृष्ण के रूप में कहते, क्या देख रही हो? मैंने कहा, ये तो लाइट दिखाई दे रही है। तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, ये लाइट नहीं है, शिव बाबा भी बच्चों को देख रहे हैं और आज बाप दादा दोनों ही बच्चों के संपन्न स्वरूप और सत्यों की दुनिया में कैसे एक एक सजा हुआ होगा, वो इस लाइट के द्वारा उनका श्रृंगार हो रहा है। फिर क्या देखा कि बाबा श्री कृष्ण के रूप में खड़े हैं और बाबा के मुकुट से ऐसी लाइट निकल रही थी चारों तरफ, जैसे सूर्य की किरणें होती है, लाइट से चारों तरफ किरणें होती हैं। वो एक एक किरण एक एक गोप और गोपी के ऊपर पहुंच रही थी और सब उसको पकड़ करके रास कर रहे थे और वो रास इतनी सुंदर थी और ऊपर से गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही थी। तो कुछ सेकंड के लिए तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा
आज सभी भाई बहनें श्री कृष्ण को बहुत याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारे सामने साकार में आए। बाबा ने कहा साकार में आने से पहले बाबा पहले बच्चों को अव्यक्त अनुभव कराते हैं। तो अव्यक्त अनुभव सूक्ष्म वतन का, भविष्य दुनिया का बाबा अनुभव करा रहे हैं। तो एक सेकंड के लिए बाबा ने जैसे श्री कृष्ण को इस हॉल के अंदर भेजा और बाबा मेरे को दिखाया कैसे वो सब के सब ऐसी खुशियों में झूम रहे हैं। तो ऐसे सब के सब खुशियों में झूम रहे थे। फिर बाबा ने मेरे को कहा, बच्ची आज बाप भी बच्चों की खुशियों की रास देख करके कितना हर्षित हो रहे हैं। तो भविष्य दुनिया की जो प्राप्ति है उसको भी बच्चे सामने रखते हैं तो सदा खुशियों में और बाप समान का अनुभव करते हैं। फिर तो क्या हुआ कि बाबा ने जैसे ऐसे हाथ किया तो वहाँ राज दरबार दिखाई दिया और एक तरफ बगीचा था, एक तरफ राज दरबार थी और एक तरफ गोप और गोपियाँ और एक तरफ सभा लगी हुई थी कि वहाँ की राज दरबार में किस प्रकार से राजाएं और प्रिंस और प्रिंसेस बैठते हैं वो दिखाया। तो जैसे वो दृश्य दिखाया तो बाबा बता रहे थे कि है सब बाप के श्री कृष्ण के नजदीक, लेकिन हर एक का पार्ट अलग होने के कारण नजदीक होते हुए भी वो इतने भाग्यशाली हैं कि सदा सत्युग के अंदर श्री कृष्ण के अंग संग रहते और उसके हर कर्म के साथ वैसा ही वो अनुभव और दूसरों को ऐसी अनुभूति में अपने को भरपूर करते। तो फिर तो मैंने बाबा को बताया कि बाबा भोग लेकर के आए हैं। तो बाबा ने भोग स्वीकार करने से पहले सब गोप और गोपियों को इमर्ज करते हुए ऐसे बाबा के हाथ में क्रिस्टल स्टाइल का जैसे माखन दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा सतयुग दुनिया का माखन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन संगम युग के अंदर बाप कौन सा माखन आपको खिला रहे हैं वो था एक बाप और एक बाप का साथ, और उससे सदा ही हल्के और साथ के कारण सदा शक्तिशाली बने रहे। तो आज के दिन बाबा बच्चों को विशेष यही अनुभव करा रहे हैं कि बाप के साथ सदा है, सदा रहे और सदा शक्तिशाली बन कर के ही रहे। फिर तो जैसे बाबा को भोग स्वीकार करा ही रहे थे तो बाबा ने 36 प्रकार के फिर ऐसे ऐसे व्यंजन दिखाए। तो बाबा ने कहा सत्युग में तो 36 प्रकार के व्यंजन होंगे ही, लेकिन बाप जो है बच्चों को ऐसा सर्व विशेषताओं से संपन्न बना रहे हैं कि यहाँ की जो संपन्नता है वो भविष्य दुनिया की ही संपन्नता का नज़ारा है। फिर तो बाबा ने कहा कि देखो आज आपने बच्चों की भक्तों की लगन को देखा, वो श्री कृष्ण के हर चरित्र पर इतना प्रभावित हैं, इतना खुश होते हैं। तो बच्चों को भी बाप ने जो विशेषताएं दी हैं ये विशेषताएं ही चरित्र की निशानी है। तो बच्चों को भी इन विशेषताओं से अपने को संपन्न करके हर गुण शक्ति और हर संकल्प कर्म को इतना दिव्य और महान बनाना है जिससे कि हर संकल्प भी दूसरों को खुशी देने वाला हो और अनुभव कराने वाला हो। तो फिर तो बाबा ने सबको याद देते फिर से सबको इमर्ज करते ही फिर बाबा सबको बीच में खड़े थे
और सब बहुत रास कर रहे थे। रास करते हुए खुशियों में बहुत झूम रहे थे। तो बाबा ने कहा सदा खुशियों में झूमे, एक दूसरे को खुशियाँ बांटते रहे। तो बाबा सबको दृष्टि देते हुए फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के गई। आज वतन का बहुत ही सुंदर अद्भुत नजारा था। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ ब्रह्मा बाबा का वो अव्यक्त फरिश्ता रूप और कुछ मिनटों में कृष्ण का रूप सजा सजाया बहुत ही शोभनीय सुंदर रूप देखने में आ रहा है। बाबा को मैंने कहा कि आज तो जन्माष्टमी का भोग के निमित्त आई हूँ, सभी की याद लेकर। तो बाबा ने कहा कि बच्ची इसलिए तो ब्रह्मा बाप का बहुरूपी कृष्ण का रूप भी बाबा ने इमर्ज किया है। बाबा ने फिर कहा कि बच्ची आज विशेष सत्युग की सीन बाबा इमर्ज करते हैं। मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठ जाती हूँ और बैठ के देखूंगी दृश्य। बाबा ने कहा कि बच्ची देखना भी है तो साथ में रास भी करना है, क्योंकि सतयुग में आप ब्राह्मण बच्चे ही कृष्ण के साथ रास करने वाले हैं। संगम पर संस्कारों की रास होती और सतयुग में स्थूल रास आप बच्चे जब देवी देवता रूप में होंगे तो उस रूप में आप बच्चे रास मंडल का बहुत सुंदर दृश्य इमर्ज करेंगे। वह दिन भी आप सब बच्चे मनाएंगे। ऐसे देखते हुए जैसे कि वतन में बाबा ने बहुत ही सुंदर सतयुग का सीन दृश्य एकदम इमर्ज कर दिया। बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा था, जैसे कि हम बाबा के साथ कृष्ण के रूप में बहुत ही सुंदर रीति से जो रास मंडल था वह जैसे कि रच गया हो, सज गया हो। तो जैसे कि मैं वह दृश्य को देखती हूँ, फिर अपने आप को देखती हूँ कि मैं तो वतन में आई हूँ। ये दृश्य बाबा सतयुग का दिखा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, तुम भी इस रास मंडल में अभी रास करो। तो मैंने बोला मेरे को तो रास करना आता ही नहीं है। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, अभी साक्षी होकर के देखना। तो इतने में देखती हूँ कि बहुत ही बाबा के साथ कृष्ण का जो रूप था वो बहुत ही दादियों के साथ एक सजा सजाया रास मंडल तैयार हो गया। तो बाबा ने कहा कि यह दृश्य भी बाबा ने शुरू में आदि में बच्चों को दिखाए हैं
और दृश्य के आधार से कई बाबा के बच्चे बाबा के घर में यज्ञ में आए। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा आज वतन में भी यह विशेष जन्माष्टमी का दिन, अपनी सत्युगी नई दुनिया का दिन आप बच्चों को विशेष रूप से मर्ज करते हैं, स्मृति दिला रहे हैं। तो देखती हूँ रास मंडल इतना बड़ा हो गया और जैसे कि उस रास मंडल के अंदर बहुत दादियाँ जो बहुत ही सजे सजाए रूप में इमर्ज हो गई। तो बाबा ने कहा कि देखा बच्ची, आज के दिन बाबा ने भी अपनी एडवांस पार्टी की दादियों को भी मर्ज कर लिया, क्योंकि वह भी इस दिन के लिए, विशेष नई दुनिया के लिए वह भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसी दुनिया हम ब्राह्मण बच्चों के लिए आए जिसमें हम सभी आपस में खेले खाएं, रास करें। वह दिन का भी ये एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है। मैं बाबा की बात को, ब्रह्मा बाबा का वह रूप कृष्ण के रूप में जो बहुत ही सुंदर सजा सजाया देख रही थी। बाबा ने कहा कि बच्ची, दृश्य देखा। फिर बाबा ने कहा कि आज के दिन दुनिया में भी यह दिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और बाबा भी संगम के समय अपने बच्चों को उसी रीति से इस पाठ को इमर्ज कर देता है। तो बाबा ने कहा आज तो वतन में सवेरे से अमृत बेले से ही बाबा को नहीं, कृष्ण को बधाइयाँ दे रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों की आने वाली दुनिया में कृष्ण के साथ आप बच्चे ही राज्य करने वाले हैं, तो रास भी करने वाले हैं। तो जैसे ऐसे लग रहा था आज वतन में बहुत ही सुंदर सुंदर भोग की थालियां सजी हुई थी। बाबा ने कहा कि साकार में सभी बाबा के सेंटर्स, सभी स्थानों से कितना ना सुंदर रीति से भोग की थालियां सजी हुई आती है। पर बाबा ने कहा बाप जिस प्रकार शिव बाबा सद्गुरुवार के दिन भोग स्वीकार करते हैं, तो बाबा ने कहा कि भक्ति में कृष्ण को जो दिखाते हैं माखन चोर है, हर घर घर में जाके माखन खाता है। तो बाबा ने कहा आज के दिन दुनिया के लोग भी, आत्माएं भी विशेष कृष्ण के निमित्त मक्खन भी बनाते हैं, भोग भी लगाते हैं। तो उन्हें सूक्ष्म में उन आत्माओं को इमर्ज भी करते हैं, स्वीकार कराते हैं। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के लिए यह संगम युग भी बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही महान है, और ये आज का दिन भी आप बच्चों के लिए होवनहार दुनिया का यादगार दिन है। फिर तो बाबा ने कृष्ण के रूप में आज बड़े प्यार से भोग भी स्वीकार किया, और जैसे कि सभी भाई बहनों को इमर्ज करते बाबा ने सभी स्थानों के भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार कृष्ण के रूप में बाबा ने भी बहुत बहुत याद प्यार दी। याद प्यार लेते नीचे भोज। ओम शांति। ओम शांति।